देखो जो व्यक्ति दिन भर माला झोली लेके घूमते हैं तो ये पक्का नहीं है कि दिन भर ही उनको भजन हो रहा हो। दिन भर माला लेके घूम रहा है जो भी माला ले रहे थे तो जरूरी नहीं है कि हर नाम पे उनको भजन हो रहा हो। पर यह बात पक्की है कि दिन भर में अगर 10 माला भी घूम गई और 10 माला में अगर एक मनका पे माने एक गुरिया पे भी नाम हृदय से बोल दिया तो दिन भर की मेहनत व्यर्थ नहीं जाए, दिन भर की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। पर जब दिन भर माला घुमाओगे तो एक ने एक बार तो नाम निकल ही जाए सांचे हृदय से, और एक बार भी अगर नाम निकल गया तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया एक बार नाम लेने से। उदाहरण ऐसे समझो, एक आदमी ने दुकान खोली सवेरे मेरे को 6 बजे, रात के 8 बजे तक दुकान पे बैठो किराने की, 1 रुपया को सामान ने बिको को 1 रुपया को, पर वो बैठ हो रहा हो दिन भर तो बैठ वो व्यर्थ होगा कि पूरे दिन दुकान खोले बैठे रहे और 1 रुपया की बोनी ने भाई तो दिन भर खराब होगा कि नहीं होगा। मन मार के वो दुकान बंद कर ही रहो तो जो एक आदमी आ गया बोले भैया तेरे सामान लेने हैं, बोले का कितने चाहने, बोले कल हमारे ते लगन आ रही है सो 30,000 को सामान चाहने खट्टो, और वो 30,000 को सामान इकट्ठो ये कई बेर में ले गाओ। अब बताओ को दिन भर बैठ वो खराब भाव के अच्छो रहो, दिन भर भले दुकान नहीं चली पर एक झटका में 30,000 को सामान बिक गओ तो दिन भर सार्थक हो गओ। ऐसे ही तुम दिन भर भगवान के नाम ले एक ने एक बार तो नाम जप हो ही जाए हृदय से, एक ना एक बार सच्चे हृदय से अगर नाम निकल गया तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया। इसलिए खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, नाम लेते रहो भगवान का। ये कई बेर की तो बात है, ये कई बार हृदय से निकल जाए नाम सो बेड़ा पार होगा। एक बार भर सच्चे हृदय से नाम निकल जाए। अच्छा एक बात और देखो, अपन रोज मंदिर जा रहे, मंदिर के पट को खोलत है पुजारी, पुजारी को काम है मंदिर के पट खोलवो, पर मंदिर के पट तो रोज खुले हैं, तुम रोज मंदिर जाओ, पर जब रोज मंदिर जाओगे तो पुजारी मंदिर के पट खोलेगा और भगवान देखेंगे कि ये तो रोज आता है, तो कभी ना कभी भगवान कृपा के दरवाजे भी खोल देगा, दया के दरवाजे भी खोल देगा। मंदिर के दरवाजे पुजारी खोलता है पर कृपा के दरवाजे परमात्मा खोलता है, दया का दरवाजा तो ईश्वर ही खोलता है। और गाते भी हैं कि द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। तो दया का दरवाजा भगवान खोलेंगे पर मंदिर का दरवाजा पुजारी खोलेगा, पर तुम्हें मंदिर रोज जाना पड़ेगा, तब कहीं जाके एक दिन दया का दरवाजा खुलेगा। इसलिए नाम जप करते रहो, नाम लेते रहो, खूब नाम जप करो।
कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि नंद बाबा के यहां उत्सव हो रहा है। नंद बाबा ने खूब दान दिया, खूब दान दिया। दाई आई, भगवान का नाल छेदन करके चली गई। अब भगवान की दोनों बुआ नंदा और सुनंदा अपनी भाभी के पास पहुंच गई और कहा, भाभी अब हमें भी नेग चाहिए। यशोदा जी बोली, मांग ले, सब तुम्हारी रो तो आए। दोई बुआ बोली कि ये बातें नहीं करो, इन बातों को कोई सार नहीं है, ये तुम्हारे सब झूठी। जैसे अपन नहीं कहते कई गुरु जी सब तुम्हारी रो तो आए, कहते कई सब भगवान ही को तो आए। गाड़ी कई गुरु जी तुम्हारी आए, जब हम आई आए तो तुम काहे चला रहे, हमें देव चाबी। बताओ, कई मकान कई गुरु जी आप ही को आए तो खाली करो, हमें बेचने हैं, तुम काहे ले रहे जब हम आए थे। जब बिल्कुल सरासर झूठी आए। आदमी कहते सब भगवान को है, बाहर से कहते भगवान को आए, अब भीतर से कहते हम और हमारे बाप को आए तो भगवान आए थे, है ना भैया। बाहर से कहो कि सब हमाओ आए, पर भीतर बारे से समझा दो कि जो सब भगवान को आए। और जोन दिन भीतर बारो समझ गओ कि सब भगवान को आए, वही दिन तुम झंझट से दूर दुनिया की। भीतर एक बैठे हैं मनीराम, उनको भर समझा दे कि ते अपनों कच्छू नोई सो तुम मुक्त कहा है। इससे बिल्कुल ऐसी बात न करियो कि गुरु जी तुम्हारी रो तो आए और भगवान इनको आए, सब हमाओ आए। दोनों बुआ बोली कि भाभी ये बातें न करो, तुम तो नेंग दो, मांग लो क्या चाहती हो। बोले ऐसे नहीं, हमारी कसम खाओ। यशोदा बोली, जी जी तुम लोगों की कसम, जो मांगोगी दे देंगे, मांगो क्या चाहती हो। बोले हमें पायलें चाइने पायलें। यशोदा जी बोली, हद कर दी तुमोरों ने, पायलों के लाने भी कसम खुआ रहे। कल मथुरा का सबसे बड़ा स्वर्णकार आएगा और तुम्हारे मन की पायलें बनवा लियो। दो ही बुआ बोली कि भाभी एक हो कसम ने खुआई थी, हमें सोनी के ते की पायल नहीं चाहिए। बोले फिर जो तुमने पांव में पायल पहनी है वो पायल हमें चाहिए। यशोदा जी बोली कि पायलें हैं एक जोड़ी और बुआ हैं दो, इनको दे सो बेनाराज, उनको दे सो बेनाराज। दो ही बोली हमारा कोई नाराज नहीं है, तुम तो पायलें दे दे। यशोदा बोली काम के तो को कहने रहे ने तुम्हारे बोले हमारों की तो काम की रहे। बोले कैसे? बोले हमारे एक एक बांट ले, दो रहे हम पायलें सो एक हम ले लें, एक जी ले लें। बोले पहन तो पाओगी नहीं, पाँव में कैसे पहनोगी? दोनों बुआ की आंख में आंसू आ गए। बोले भाभी जिस माँ ने बांके बिहारी को जन्म दिया हो, उस माँ के पाँव की पायल पाँव में नहीं, उस माँ के पाँव की पायल तो सिर में रखेंगे। और दोनों बुआ ने एक एक पायल लेके अपने अपने सिर पे टांग ली। और वही दिन से इन माताओं ने माथे पे बेंदा पैर वो चालू कर दा। जो बेंदा पहनती हैं माताएं, वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बधाई है। भगवान के जन्म से बेंदा पहनना चालू हुआ है। खूब उत्सव मन रहा था, खूब उत्सव। कछु ग्वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़ के नंद बाबा टैक्स जमा कर भी गए। टैक्स जमा करो, कंस को लड्डू दे। कंस को पता लग गया कि यही देवकी का अष्टम गर्भ है, तुरंत पूतना को भेजा। पूतना क्या है? या भर समझो तुम तो। पू माने पवित्र और तना माने नहीं। जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है उसी का नाम पूतना है। अब चाहे विचारों की पवित्रता हो, चाहे खान पीन की पवित्रता हो, चाहे बोलचाल की पवित्रता हो, अगर तुम्हारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो तुम पूतना हो। अब कथा बिल्कुल सीधी सीधी जा है। पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम को जहर लगा के भगवान के ते गई और मुक्त हो गई। बिल्कुल सीधी सीधी जा कथा है। अपन जितने बैठे थे पूतना बैठे, ध्यान से सुन लियो।
पूतना के स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा था। हमारे भी पूरे स्तन में कलयुग को जहर लग गया है। और जो कलयुग को जहर जब ही दूर हुई है जब हम भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लें। जब तक ये कलयुग का जहर दूर होने वाला नहीं है। इसलिए समय कम है, जितने जल्दी हो सके भगवान के भजन में लग जाओ। जितने जल्दी हो सके ठाकुर जी के भजन में लग जाओ तो जो कलयुग को जहर मिट रहा है ना जो और बड़ा जहर। भगवान ने पूतना को गति प्रदान कर दी। टुकड़े टुकड़े करके जलाया गया। इसके बीच में सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसे भी मार दिया। तृणावर्त नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसे भी मार दिया। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा। वृषणी वंश के कुलगुरु महाराज गर्गाचार्य जी पधारे। नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव आप हमारे पुत्र का नामकरण कर दो, नाम रख दो। गर्गाचार्य जी बोले कि देखो नंदराज, कंस को तो पहले ही शक है कि जो देवकी को अष्टम गर्भ आए, हम आए कंस के कुलगुरु वसुदेव जी के कुलगुरु। और अगर हमने नाम रख दो तो और मोहर लग जाए, तुम कोनो काम हल्के रूप में करवाते नहीं है। तुम्हें बुलाने 50 गांव के आदमी। नंद बाबा बोले हमको बते हैं इन्हें, हमको खोने बते बिल्कुल, तुम तो गौशाला में हो नाव रख दे। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई। मैया रोहिणी तेरी गोदी में जो लल्ला है इसका नाम होगा बलराम। हल षष्ठी के दिन जन्म हुआ है, नाम होगा हलधर। योग माया के प्रभाव से गर्भ से दूसरे गर्भ में गया है, इसका नाम होगा संकर्षण। और अपने कन्हैया से ये बड़ा प्रेम करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा दयाल। अब मैया यशोदा जो तेरी गोदी में लल्ला बैठा है, संसार में कितने कंकड़ हैं इसकी गिनती हो सकती है। आसमान में कितने तारे हैं इसकी गिनती हो सकती है, पर तेरे लल्ला के नाम कितने हैं इसकी गिनती नहीं हो सकती है। बहूनि संतानि नामानि रूपाणि च सुतस्ते। जब से जा दुनिया बनी है, शेषनाग जी रोज भगवान के 1000 नए नाम बनाऊ थे। 1000 नए नाम रोज बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि मैया आज तक शेषनाग ने भगवान के पुराने नाव की पूजा नहीं करी। अब हिसाब तुमने लगा लियो कि कितने नाव कहा है भगवान के। पर इस अवतार में आकर्षण बहुत होगा, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। इनमें बड़ा आकर्षण होगा। और इनकी कुंडली का नाम पड़ेगा बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। एक दिन मैया को लगा कि अब ये बोलने लगते, तो मैया ने उठाई मटकिया और भगवान पहली बार क्या शब्द निकला, मैया। यशोदा को तो ऐसे लगा जैसे मेरा जीवन धन्य हो गया। यशोदा जी बोली कन्हैया। भगवान बोले मैया अब तो दिन भर का ही काम। एक दिन यशोदा जी बोली ये भगवान पहले बोलत ने तो अब बोल पाओ सो मिट्ठू सो दिन भर पीछे फिर टें टें करत। सूरदास जी लीला गा रहे हैं। कहने लगे लाला मैया मैया, कहने लगे लाला मैया मैया, कहने लगे लाला मैया मैया, कहने लगे लाला
मैया मैया कहने लगे लाला मैया मैया। कहने लगे लाला मैया मैया। नंद बाबा सो बाबा बाबा नंद बाबा सो बाबा बाबा। नंद बाबा सो बाबा बाबा। बाबा सो बाबा बाबा। हल धर जू से भैया कहने लगे लाला मैया मैया। 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 अब भगवान धीरे धीरे चलने भी लगे ठाकुर जी। अच्छा आप लोगों को याद होगा, आज के मोड़ी मोड़ा तो नहीं जाना ये चीजें, पर अपन को खबर है। अपन जब 5-6 साल के हते, 2-3 साल के, ऊदम करते बहुत। अब मताई को करने घर को बहुत काम, तो मताई का करती तन्ना का आवाज और बढ़ा दी भैया। हम तो सही बताएं, हमें आज नींद आ रही, का करें रे भैया, सो ही नहीं पा रहा यार। 6 दिन हो गए, 3 बजे सो उठे, 5 बजे फिर उठ, नींद खुल जाती। दिन में टेम नहीं मिल रहा, 2 कथा और उत्ताई पर गौशाला को काम। तुम्हारे हंसो यदि आज हम टी-शर्ट पेर वो भूल गए, गौशाला ही में रह गई। इतने खबर आई, इतने खबर आई टोल के यहाँ गए। हमने नोनों से कही, हमने की काय रही। अब हमने कच में बाबा यहाँ ज्यादा हो, जो समझे अभी उतार यही गई, क्या करें जल्दी जल्दी में। बड़ी दिक्कतें बनी हरी भैया, क्या करें। राम का राम देखा था रजूरी, हमारी नींद नहीं लग जाए आज। आंखें नहीं खुल रही आज तो हमारी। निवेदन कर रहा था, जब अपन छोटे छोटे हते और मताई को काम करने देते, उदम करते, तो मताई का करती पता है? रोटी में से एक लोई उठाई और 2 तरफ करी पतरी और 2 तरफ से मुर्का दी, आगे तना चोंच सी बना दी और उतई आंगरों पे सेक दी, घी लगा के एक लठिया फंसा दी और भैया को चिराइया दे दी। अच्छा कितों ने खाई? हाथ तो उठाओ ईमानदारी, हमने तो भयंकर खाई दी। हम तो सही बताएं, अब अभी कम को मताई से बनवा ली गांव में। हाँ, हम जैसे गांव में हो मताई रोटी बना रही हुए, हम के मताई चिरैया बना दी तो नक्शी खा लाए। अब अभी अब आज के मोड़ी मोड़ा नहीं जाने जी चिरंगे मरंगे भी आटे की, अबे तो कुरकुरे खा रहा है, सुबह सोई कुरकुरे ही से धरे नहीं। अब भगवान कर रहे थे ऊधम बहुत, यशोदा जी को करने काम। यशोदा जी ने अच्छी चिरैया बना दी आटे की और घी लगा के भगवान को दे दी। अब भगवान आंगन में खेल रहे हैं और वह चिरैया बीच बीच में खा ले रहे आटे की। भगवान ने देखो कि महल के कंगूरा पे कागभूषुंड जी बैठे। भगवान बोले तुम कैसे आए? कागभूषुंड जी बोले प्रभु हमने 21 बार राम अवतार में
तुम्हारी जूठन खाई है। हमने सोची ये बार कृष्ण अवतार की जूठन खाया है। भगवान बोले सुनो, ये बार सिस्टम बदल गया है। बोले काय? बोले पहले हम लुटाते तो तुम लूटते, अब ये बार हमें खुदाई को लूटने, हम कहां से लुटा दा भाई, हम खुदाई लूट लूट के खेया भाई। अब भगवान फिर खेल में लग गए। तनक देर में देखो कि कागभूषुंड जी जहां के तहां बैठे। भगवान बोले तुम भगे नहीं जा, या हमने कह दी कि ये बार सिस्टम पलट गया है। कागभूषुंड जी बोले सो हमने भी सिस्टम पलट दो। बोले कैसो? बोले पहले तुम लुटाते सो हम लूटते, एक बार तुम लूट रहे, मौका मिले सो हम लूट के भाग ले। अब भगवान की तन्ना नजर फिरी, कागभूषुंड जी ने उड़ान भरी और भगवान के हाथ से वह चू चू चुरैया ले गए। रसखान जी ने भारी प्यारो भाव लिखो कि धूर भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अखेलत खात फिरे अंगना, सुकागे के भागे बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गो माखन रोटी। भगवान की जूठन लेकर कागभूषुंड जी चले गए। भगवान थोड़े से और बड़े हुए और 2.5 वर्ष के हो गए ठाकुर जी। एक दिन नंद बाबा जा रहे थे गैया चरावे, भगवान ने अंगुरिया पकड़ ली। अब बुढ़ापे को तो बाल बच्चों आए, नंद बाबा ने उठा के कन्या ले लो। यशोदा जी बोली अब नहीं हो रहा है लेट, अब नहीं जाने गैया चरावे। नंद बाबा बोले कि हम आज खिरका लुआ जा रहा है। यशोदा जी बोली कहूं नहीं लुआ जा रहा है, क्या जरूरत है वे खिरका लुआ जावे की? नंद बाबा बोले री यशोदा, अरे ग्वाले को लड़का है बने है तो ग्वाले ही, कलेक्टर तो बनने जे, जाने तो यह कल गैया ही चरावे है, तो आज ऐसे काम में लगा दें। ठीक है तो खिरका ही तक लेवा जाइयो। नंद बाबा खिरका लेवा गए और सोची कि आज तो हम जंगल ही लुआ हैं। बेठारो कंधा पे जंगल पहुंचे और जो जंगल में नंद बाबा पहुंचे उस दिन इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई, नंद बाबा तो घबरा गए, कह रही राम राम राम, आज ही हम अपने लल्ला को ले आए और आज ही बारिश हो गई। उसी समय भयंकर तेज पानी गिर रहा था। एक प्रकाश जंगल में प्रकट हुआ, एक सुंदर सी दिव्य आभूषणों से सुसज्जित एक देवी प्रकट हुई। नंद बाबा ने कहा तुम कौन हो? बोले हम वन देवी हैं। कहो तो तुम्हारे लल्ला को हमें दे दो, हम इसे सुरक्षित यशोदा जी तक पहुंचा देंगे। अब नंद बाबा क्या करते बेचारे, तो वन देवी के लिए कन्हैया दे दिए। वन देवी कोई और नहीं, साक्षात श्री राधा रानी थी। साक्षात कन्हैया को लेके यशोदा मैया के नहीं गई, कहां पहुंच गई? वो पहुंच गई सीधी भांडरीक वन में। भगवान यगल किशोर बन गए और राधा जी यगुल किशोरी बन गई। अब दोनों प्रिया प्रीतम बैठे हैं। राधा जी बोली कि काहे कन्हैया? भगवान बोले हाँ राधे, अरे तुम 2.5 सालें हो गई तुम्हें आए, तुम्हें तो खबर ही नहीं थी कि हमारी राधा भी है दुनिया में। अगर हमने ढूंढते तो तुम्हें तो मतलब ही नहीं है। तो भगवान बोले राधा हम तुम्हें प्रेम बहुत करत हैं। राधा बोली तुम जो मोह चुपनी बात है न करो, मिल गए सो राधा राधा, और 2.5 साल से तुम्हें खबर ही नहीं थी। अरे भगवान बोले पहली बेर तो निकले हैं आज घर से, अब धीरे धीरे तुम आओ पता लगाओते जो न तुम आ गई। राधा जी बोली सही बताए कन्हैया तुम हमें प्रेम नहीं करते हो। भगवान बोले हम बहुत प्रेम करते हैं राधा। नहीं करत कन्हैया, जितो हम तुम्हें प्रेम करत है तुम तो हमसे प्रेम नहीं करत। भगवान बोले राधा बहुत प्रेम करत है। नहीं करत। भगवान बोले तुम्हें भरोसा कैसे हुई है? राधा जी बोली कन्हैया अगर तुम राधा होते तो तुम्हें पता हो तो कि राधा के मन में कृष्ण को कितना प्रेम है। भगवान बोले तो राधा बना दो, मैं क्या दिक्कत है? बोले कैसे? बोले तुम हमारे कपड़ा पहन ले, हम तुम्हारे पहन ले। तुम कछु देर को कृष्ण बन जाओ, हम कछु देर को राधा बने जा रहे। राधा जी ने अपने हाथ से श्रृंगार किया कन्हैया का, और इतना प्यारा श्रृंगार, इतना प्यारा श्रृंगार। और जब भगवान सज धज के तैयार हो गए
तो वृंदावन के एक संत देखो क्या प्यारी बात कह रहे हैं भगवान से के बातें खसी अरुघाते खसी खसे छल छंद छछोरन के झलकी अलके मुख पे लटके और जाए करे जे हलोरन के और कहूं होते जो नंद ललाजू लली तो गरे कट जाते कड़ोरन के। तुम कड़ोरों की घींचे कटवा देते। कैसे श्रृंगार ही राधा जी ने तो प्यारो करो हमारे कन्हैया को। कैसा श्रृंगार किया कि शीस फूल शीस सोहे। भगवान के घुंघरारे घुंघरारे बाल तो हैं ही, सो पूरे इकट्ठे करके जूड़ा बना दो और उनमें अच्छी फूलों की माला बांध दे। के शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा टेढ़ी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा माथे पे बूंदा बेंदी कानों में बाली पाँव में महावर मेहंदी होठों पे लाली कट कर धनिया पेरी चटकदार चोली मटकदार चाल हर बात में ठिठोली बायन में बाजू बंद बरा और बिजुर्रा अंगरन में पूरन पूरन छापे और छल्ला ऐसी आई माने हारी ऐसी कबौना ने हारी जाकी की घर बारी श्याम रे बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी ओ बिहारी बने मनहारी। बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी ओ बिहारी बने मनहारी बिहारी बने मनहार। जब भगवान तैयार हो गए बोले लो राधा मैं बन गया राधा। राधा जी बोली कन्हैया अबे तो तुम नकली राधा बने। बोले नकली? बोले वो राधा को दिल कहां है जी में श्याम सुंदर को प्रेम भरो है वो कहां से लाओगे? भगवान बोले हम कहां से ले आए वो। तो राधा जी बोली तुम कभी नहीं समझ सकते कि हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। भगवान बोले समझने तो है राधा। कैसे समझ हो? भगवान बोले हम कलयुग में एक अवतार लेंगे जिसमें तन होगा कृष्ण का और उसमें मन होगा राधा का। और वो अवतार कौन सा था? वो अवतार था श्री श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार। महाप्रभु जी का जो अवतार था वो राधा कृष्ण का मिला हुआ अवतार था। अगर कोई एक बार महाप्रभु जी के सामने कृष्ण नाम बोल देता था तो 2-2 घंटे बैठ के रोते थे। और अगर कहीं बड़े भाव में संकीर्तन सुन लेते थे महाप्रभु जी तो कब बेहोश हो जाते। महाप्रभु जी भगवान को ऐसे ढूंढते जैसे कोई बरसों की बिछड़ी प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। वहीं पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ। कई लोग कहते कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा के पढ़ो, शिव महापुराण उठा के पढ़ो, गर्ग संहिता उठा के पढ़ो, तुम्हें पता लग जाए। ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा भांडुरीक वन में। और आज जो शादी में 7-5 वचन होते हैं वे राधा ही कृष्ण के विवाह से प्रारंभ भय। 7 वचन भगवान हारे थे और 5 वचन राधा जी ने हारे थे भगवान के सामने। तब से आज भी हमारे यहां 7-5 वचन का प्रचलन है। ब्रह्मा जी तो विवाह पढ़ के चले गए। राधा जी फिर रोने लगी। भगवान बोले अब काहे रो रही हैं? अब तो हमने शादी कर ली। राधा जी बोली तुम कहां कहां जे हो
कौन कौन हो बते हो कि हम आओ तुम आओ भी आओ भाव। भगवान बोले हमें ऐसी परंपरा बना दें कि हमारी तुम्हारी शादी के साक्ष्य के बिना दुनिया में शादी नहीं हुई है। राधा जी बोले क्या करोगे? भगवान बोले एक काम करो राधे, तुम एक मोती बन जाओ। राधा का कलर कैसा है? बिल्कुल सोने जैसा। एक मोती बन गई राधा। और श्याम सुंदर का कलर कैसा है? काला। एक मोती बन गए श्याम सुंदर। माताओं के गले में जो मंगलसूत्र पड़ा है उसमें एक काला मोती है, वो साक्षात बांके बिहारी है। और जो सोने का मोती है वो साक्षात श्री राधा रानी है। और उसके बीच में जो धागा है वो राधा कृष्ण के प्रेम का धागा है। आज भी शादी में कछु हो चाहे न हो, इतने तक कि वे लव मैरिज कर लेते हैं भाग भागू के नकटा। अजित जे भग जा जे सूप न खा। हाँ जे सूप न खाया है नहीं, खुद की नाक कटवाई और बाऊ दद्दा की नाक कटवा के चली गई, तो सूप न खाने कहा। ये तो जितनी बेटा हरे बैठी हो ध्यान राख दो। अपने बाऊ दद्दा से हाथ पीरे तो करवत जो, पर बाऊ दद्दा को मोह कर गया न करियो। नहीं ऐसे अच्छी तो औलाद हो तो मर जाए, बंजू गई अच्छे। जितने लड़का बैठे से तुम्हारे सुन ले रही, इनको भरोसा न करियो। ये कुछ कहां बेच दे तुम बताओ रे। जोन मताई की नहीं भाई 9 महीना पेट में रही, जोन बाप की नहीं भाई जिन्हें गरीबी में पालो। अरे 20 साल रेगुलर जोन भज्जा को धागा बांधो रे, जो धागा की ने भाई तो 2 दिन आके इलू इलू में तुम हो जाए। रड़ुआ फरत रज जो रे, बिना ही ब्याह के अच्छे बाबा हो जजो, पर इन सूप न खाहर पे भरोसा न करियो। कोऊ की नहीं हो, कोऊ की नहीं हो सके। और तुम्हारी गलती तो तुम्हें जब देखे है जो न तुम्हारे बाल बच्चे कछु गलत कर हैं, और जब तुम उनको डांटो और वे कहे मम्मी तुमने भी जो ही करो तो का जवाब दे हो बाल बच्चों को? हमें जा बताओ। इसे अपन को ऐसा कौन काम नहीं करने जिसमें मां बाप के सम्मान पे आंच आवे। बात तो तब है रे जब तुम्हारे बाऊ दद्दा भगवान से कई बात कहें कि ये भगवान जन्म जन्म जय बिटिया दियो और जो लड़का दियो। और ज्वंदना बाऊ दद्दा के हृदय से जा बात निकल गई कि यार ऐसे अच्छी तो होता हूं माड़ा आरते, समझ लियो तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। मां बाप का आशीर्वाद भी कभी निरर्थक नहीं जाता, और अगर मां बाप के हृदय से कोई बद्दुआ न कर जाए तो फिर दुनिया को कोनो पुराण तुम्हें बचा नहीं सका। ध्यान रखिए, मां बाप का आशीर्वाद भी कोई नहीं टाल सकता। सच्चे हृदय से मां बाप जिसको आशीर्वाद दे दें, भगवान की भी ताकत नहीं है कि उसको खराब कर सके। वो जी बहुत अद्दा की बद्दुआ घल जाए वो दुनिया में कोई बचा भी नहीं सकत। सो काम ऐसो करियो कि तुम्हारे मां बाप को तुम घमंड बनियो, तुम्हारे कारण बाऊ दद्दा की गर्दन चीने हो जाए। तो बात अपन कर रहे थे मंगलसूत्र की। आज की शादी में कछु होए चाहे न होए, पर वे लम्बे रस्सी भी कर सो कचेरी पे मंगलसूत्र तो पेरा नहीं पड़ा। मैं फोटो खींच के लगा थे में तुम्हारे ने खिंचवा जोरी मनो तुम्हारे तो भाई यार तुम्हारे बची रह कुछ ठिकानो नहीं यार भाग के जिया होई जे दिन पैसा रे अच्छो होटलों में खे सब सही है। अजवंद ना पैसा बढ़ानो और कभी ने एक बेर कह दी पुलिस से कि सर जेल वाले आए थे जबरदस्ती, ये तो घरे भग यहाँ है तुम्हारी जमानत नहीं हो, जेरी मार जाओ सड़ जाओ भीतरे। इस बच गयो अपनो काम समझावो है। अब घेरी फिर रही हो मार जाओ, और कहा जब घेरी फिर रही हो तो हम क्या कर ले। ठाकुर जी ने इस लीला को पूर्ण किया और भगवान 3 वर्ष के हो गए। अब भगवान जा रहे हैं वृंदावन। अब वृंदावन का महत्व तो आप सब जानते हो। 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे,
4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में, बार बार गया जगन्नाथ घूम आओगे और होंगे प्रकट वहां दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। एक बात और सुन ले तुम्हारे हमारे, अब वृंदावन तो हम चले जाए। तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे हाथ में हैं कि तुम्हारे हाथ से निकल गए, ये कोई एक ही तरीका है। अगर तुम्हारे बाल बच्चे को फोन आवे, चाहे भैया हो चाहे बिन्ना, और कहूं फोन उठा के बगल में चले जाए कमरा में, तो समझ लियो कि तुम्हारा बाल बच्चा हाथ से निकल गया। कहा ध्यान रखियो। बताओ ऐसा कौन सा दोस्त है जेके माँ बाप के सामने जैसे बात नहीं हो सके? ऐसी कौन सी सहेली है जो तुम अपने माँ बाप के सामने बात नहीं कर पा रहे? अगर बाल बच्चे ने कान में फोन लगाओ और दूर चलो जाए, बिल्कुल तुम जितने जल्दी हो सके कंट्रोल कर लियो, न कोनो दिन रोता ही रहो, बिल्कुल रोता ही रहो, कुछ छाते नहीं रह जाए। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बच्चों के लाने थोड़ी सी कठोरता तो बरतने पर है आज के, वरना स्थिति गड़बड़ हो जाए। भगवान वृंदावन जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करियो कि प्रभु वन मिले तो वृंदावन मिले, और गांव मिले तो नंद गांव मिले। अगर वन में बास दो तो वृंदावन में दियो, और गांव में बास मिले तो नंद गांव में दे दियो। पर अगर बांके बिहारी खुद चाह लेवे कि तुम्हें ब्रजवास मिल जाए तो मिल नहीं सकता। भगवान अगर खुद चाह लेवे कि तुम्हें वृंदावन में बसा लेवे तो बांके बिहारी बसा नहीं सकता तुम्हें वृंदावन में। क्यों? वृंदावन का वास बगैर राधा रानी की कृपा के नहीं मिलता है। अगर राधा रानी की कृपा हो जाए तो ब्रज को वास मिलत है, पर अगर राधा रानी की कृपा नहीं आ तो ब्रज को वास नहीं मिलत। बास भलो वृंदावन को, बहती है जहां यमुना पटरानी, यमुना यम यातन टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधिका रानी। बिहारी जी के दर्शन कर भी जरूर जाओ करे, और जब तक उनसे नजरें न मिल जाएं जो न लौट के आइयो ने। अगर वृंदावन जाओ तो बिहारी जी से नजर मिला के जरूर आइयो, कैसे बिहारी जी नजरों ही से कृपा करत है। जो कछु है बिहारी जी की आंखों में जादू है। खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी। अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी। अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से। तो वृंदावन जाओ तो बिहारी जी से नैना जरूर मिला के आना, नैना जरूर लड़ाना ठाकुर जी से। वृंदावन जाओ तो किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग के जरूर खाना, जिसको मधुकरी कहते हैं।
आज भी ब्रज में ऐसे कई संत वास करते हैं जो सिर्फ मधुकरी में अपना जीवन यापन करते हैं। ब्रज के संतों की बड़ी महिमा है। एक संत ब्रज में रहते थे, दिन भर जमुना जी के किनारे पड़े रहे, भगवान को नाम जपे, और जैसा ही शाम होवे एक जोड़ी अच्छे कपड़ा धरे थे, अच्छे कपड़ा पहरे, एक माला लेवे, वो खुदा ही पहन लेवे, भगवान को नहीं पहराते, खुदा ही पहन लेवे, और शाम को बिहारी जी के सामने 2-3 बार अच्छे मटक मटक कहनेंगे, और फिर जावे जमुना जी के, वे कपड़ा उतार के रख दे, एक फट्टा पहरे, और फिर 24 घंटा को भजन को। कौन ने कही कि तुम ऐसो काय करत, दिन भर जो बोरा पहरे डरे रे, शाम को अच्छे टिप टाप बन के जातो। वे भगत जी बोले हम ऐसे जाते हैं, अगर हम फटो बोरा पहर के मंदिर जे हैं तो भगवान सोचे बताओ हमारे भक्त की क्या हालत क्या है। ऐसे बंठन के जाते हैं, कौन को लगे कि जो तुम्हारी सुखी है, वे हमारी चिंता नहीं करें, वे हमारी चिंता नहीं करें, ना हमारे बिहारी जी को तकलीफ हुई है। ब्रज के बड़े विचित्र विचित्र महात्मा हैं। एक महात्मा जी निधि वन में रहते, तो निधि वन के गेट से भीतर तक रोज बहरा लगावे झाड़ू, और वो झाड़ू धोवे, वो जल छान के पी लेवे, और वो झाड़ू की पूजा करें। कौन ने कही तुम जो कया करत, बोले ऐसी मान्यता है कि भगवान रोज निधि बनाऊ थे, तो गेट तक तो आत हुए रथ में, फिर ते जात हुए पैदल, तो हम रोज भगवान के चरणों की रज झाड़ के वो जल पी लेते। और ये झाड़ू की पूजा हम ऐसे करत हैं कि हमसे भाग्यशाली तो जो झाड़ू है, कम से कम रोज भगवान के चरणों की रज तो लग रही है में, तो हमारे लाने तो जो ही पूजा के लायक है। तो वृंदावन में जब जाओ तो मधुकरी मांग करके जरूर खाना, मधुकरी जरूर खाना, जमुना जी के जल का आचमन जरूर करना, और ब्रज की रज में जरूर लौटना। ब्रज की रज में लौटना मत भूलना। भगवान ऐसे पावन वृंदावन को जा रहे हैं, भगवान से बस यही प्रार्थना करना कि ठाकुर जी हमें भी ब्रजवास देवें, जिंदगी ऐसा ही निकल जाए, ठाकुर जी को भजन करत करत जिंदगी को बेड़ा पार हो जाए। मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे जहां राधा राधा नाम, चलो रे मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के चूनरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। हरि बोल। चलो रे मन चलिए वृंदावन धाम, जपेंगे जहां राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के चूनरकारी, ओ मिलेंगे हरि बोल। ओढ़ के कामरकारी। राधे मिलेंगे कुंज बिहारी,
ओढ़ के चूनरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के चूनरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के चूनरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के चूनरकारी। काली सेवा करते हुए सब वृंदावन जा रहे हैं, भाव में डूब करके गाओ। श्री राधे 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 श्याम मिला दे राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे सबकी प्यारी राधे 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 राधे। जय हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान वृंदावन बिहारी बन गए और सर्वप्रथम जो ठाकुर जी ने वहां पर लीला की वो थी माखन चोरी लीला। अब अगर इसके थोड़े से गहराई में जाएंगे तो भगवान क्या चुराते हैं। एक संत ने कहा कि भगवान ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, भगवान ब्रज में रह के मक्खन की चोरी करते हैं। बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना काम तो हमारे घर के बच्चे भी, इतना काम तो हमारे घर के बच्चे भी फ्रिज खोल के मिठाई खा लेते हैं। बोले भगवान कोई ऐसो काम करें जो कोई न कर पाए। बोले भगवान दूसरी चोरी करत हैं। कौन सी? गोपांगना नाम चदुकूल चौरम, कभी कभी भगवान गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जो काम भी बड़ो नहीं, ये तो काम तो जो माता जी हरे कर लेते। आओ जनरल स्टोर पे सामान देखता ही देखा, एक दो बिंदी के पत्ता तो व्यापार कराई ले आउट। अच्छा नए दुकानदार का कह सके कह रहा हो सब भाई कोट रहा ये साइकिल आइकिल पे सामान बेचत हैं, इनको आदो सामान तो देख में गोल हो जाता। भीतर नो 5 पत्ता ले जाए, माए से 4 वापस ले आ। भगवान कोई ऐसा काम करें जो दुनिया में कोई ना कर पाए। बोले फिर भगवान एक काम करते हैं, अब वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कौन सा काम? अनेक जन्मार जित पाप चौरम। भगवान का भक्त जब भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्म के पाप चुरा लेते हैं। यह ताकत दुनिया में किसी में नहीं। तो भगवान क्या चुराते हैं? ब्रजे बसंतम नवनीत। नवनीत माने मक्खन। मक्खन के 2 गुण हैं, एक तो स्वच्छ है, सफेद है, और दूसरा कोमल है। तो भगवान किसी की मटकी का मक्खन नहीं चुराते हैं। भगवान तो जिनका मन निर्मल हो जाता है, मक्खन की तरह कोमल हो जाता है, तो भगवान उस मन की चोरी कर लेते हैं।
लोग भली कहें कि भगवान माखन चोर हैं, पर भगवान तो वास्तव में मन चोर हैं। मन को चुरा लेते हैं अपने भक्त का, मन को चुराते हैं ठाकुर जी अपने भक्त के। एक दिन पूरे गांव की गोपियां इकट्ठी होकर पहुंच गई यशोदा जी की शिकायत करने भगवान की। बोले अरे मैया, तेरे लाला ने तो नाक में दम कर दी। यशोदा जी बोली काहे? बोले हमारे घर का माखन चुरा के खाता है। यशोदा जी बोली तुम भी एक नंबर की कंजूस हो। अरे भगवान इतनो दे रहा हो, बाल बच्चे हैं इतना दे दे खा ले में चोरी करे हैं काय को। सो दूसरी बोली कि मैया जो हमने करके देख लो है, एक दिन हमारे घर से निकलो, हम कहीं लेकर नहीं आ तना मक्खन खा ले, कह रहा हो तो काय हमका भूखों मर रहा है कि हमारे घर खावे नहीं है, तो हमने कहीं चोरी काय करत, कह रहा हो तो बात अलग है। यशोदा जी बोली तो सुनो, माखन तना ऊपर बांध दी, ऊपर बाल बच्चे हैं उठाई देते। तीसरी बोली मैया जो भी करके देख लो, हमने सी को बहुत ऊपर बांधो। यदि मैया का पता तुम्हारा जो लड़का कौन सी भाषा जानत, इन्हें एक कूक भरी हमारे घर में बंदरा ही बंदरा बंदरा ही बंदरा बंदरा ही बंदरा, इन्हें पूरा घर मचवा दो मैया। यशोदा जी बोली एक काम करू करे घरे धरू ने करे, ये तो हो तुरंत बिकवा दे। चौथी बोली जो भी करके देख लो, हमारे घर में बिल्कुल मक्खन नहीं आता। हम बैठे थे बगल वाले के घरे, हमने देख लो कि हमारे घरे कन्हैया जा रहा हो, हम कहीं चले जाए जब हमारे घर कछु है ही नहीं है। इरी मैया जो घर में गाओ, इन्हें पूरा घर ढूंढो, जब एक दूध दही घी ने मिलो, जो छत पे से कह रहा हो तो कारे श्री दामा जो घर आए के मार घटा, इनके ते होम लगावे दूध दही नहीं। यशोदा जी बोली फिर इरी मैया और सुनो, फिर हमारी बिटिया खटिया पे सो रही थी, इन्हें हमारी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी, कान में हो बोलो के हक्का बाइक दम उठी सो की चुटक जा। अब तो बंदी थी। गिरी मैया 20 थारों पे झरवाया, आराम नहीं लग रहा। गिरी मैया अब तो ऐसी हालत भई है कि दूध दही लेके गांव में निकल नहीं पा रहे। काहे के दही लेके गुजरिया चली है बजरिया, आके रस्ते में डेरा डाला, नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला। दही लेके गुजरिया चली है बजरिया, आके रस्ते में डेरा डाला, नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला। इधी मैया ऐसी नाक में दम करी है तुम्हारे लड़का ने। एक गोपी तो भगवान से बोली कन्हैया तेरी मेरी बात श्याम बनती नहीं है, 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 पैसे देने की तेरी नियत 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 नहीं है, पैसे का दही वो कैसे के खाएं, पैसे का दही वो
कैसे के खाए, है वो मुफ्त खाने वाला नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला। नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला। दही लेके गुजरिया चल मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला। नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला। हरि बोल। भाभी से पूछ रहे हैं हो जाते बारी जी छाड़े करें। हरि बोल। राधे। सत्यता जाहिर है भैया, ये जिंदगी को आनंद ले ले, को भरोसा नहीं कभी छोड़ के चली जाए। ऐसे हमने तो देश बना लो तो लूट ले शरीर से जितो आनंद लूट सको भजन को तो। हरि बोल। नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला। नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला। नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला। दही लेके गुजरिया चली है बजरिया, दही लेके गुजरिया चली है बजरिया। अके रस्ते में डेरा डाला, नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया वाला। 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 नंद लाला मुरलिया वाला, नंद लाला मुरलिया। भगवान ने माखन चोरी लीला की लीला को पूर्ण किया। एक दिन भगवान अब बछड़े चराने गए तो भगवान को एक लीला और करनी है। कौन सी? यमुना जी को कालिया के भय से मुक्त करना है। कालिया नाम का सर्प यमुना जी में रहता है और भगवान को आगे चल के यमुना जी को अपनी पटरानी बनाना है। तो भगवान ने एक लीला की। भगवान बोले चलो अपन सब गेंद खेलिए। सब ग्वाल वाल इकट्ठे हो गए। बोले गेंद की दाएं को दे है। सूरदास जी ने जा लीला गाई तो श्रीदामा बोलो कन्हैया जे की चुटैया सबसे हल्की हुई है वो गेंद उठे है। अब भगवान की तीसरी चुटैया। भगवान ने दिन भर गेंद उठाई। शाम को घरे गए। बोले री मैया कछुए सो उपाव नहीं कि रात भर में हमारी चुटैया बढ़ जाए। यशोदा ने सोची दूध भी नहीं पिया तो जो अरे कन्हैया अपने घर में जो श्यामा गैया है अगर तू उसका दूध पी लेगा तो तेरी चुनैया बढ़ जाएगी। भगवान बोले तो दूध पी क्या लेगा, ले आओ। यशोदा ने कही मनाए नहीं पिया तो एक गिलास भर के दूध ले आई। भगवान ने एक घूंट दूध पियो। बोले मैया तना पीछे हट। यशोदा जी बोली काय? बोले देखिए बड़ी। यशोदा ने कही अब जले और एक घूंट दूध से चुटैया बढ़ रही। पूरा गिलास पीने पर भगवान ने एक सांस में इतने बड़े गिलास को दूध पी लो। बोले काय मैया बढ़ गई। यशोदा जी ने सोची कि अगर कह रहा है नहीं बढ़ी तो जो बहिरो है। कन्हैया वृंदावन में तो ठीक 84 कोस में तुमसे बड़ी को की चुटैया नहीं। भगवान सो गए। अब भगवान को लग रहा हो कि कभी सवेरो हो जाए और हम खिरका में जाएं और अब सबसे गेंद उठवाएं। यशोदा ने सोची कि सवेरे जो है खिरका और फिर इसे गेंद उठवाएं कौन चुटैया बढ़िया है।
सो यशोदा जी पहुंची श्री दामा के बहुत लीडर। बोले श्री दामा तुम्हें हमारे काम करने हैं। कल जब हम कन्हैया खिरकाया वे तो तुम इतनी भर पूछ ली, वो ने बता पाए कि कार्य कन्हैया तेने ऐसी का दवाई करी कि रात भर में एक हाथ की चुटैया हो गई। श्री दामा बोलो मैया हम झूठ ही नहीं बोला था। यशोदा जी बोली 1 महीना कलेवा करे हैं अगर इतनी कह दो। श्री दामा बोलो हम तो कहते हैं 11 हाथ की हो गई, हम कह जा रहा। सवेरो भाव आज कन्हैया को जगाने नहीं पड़ो। उठे लगती उठाई खिरका में। श्री दामा दूर ही से बोलो काय रे मन सुखा, वो करिया करिया झंडा सो कहां को लहलहा रहा हो। अरे भगवान बोले पता नहीं परी दूर ही से दिखा गई। भगवान पहुंचे बोले हाँ तो आज गेंद को उठे। श्री दामा बोलो हम उठे, अब तुम्हारी तो चुटैया बढ़ गई। गेंद रखी, गेंद तो बहाना था, भगवान ने एक चपट्टा मारा और गेंद जाके जमुना जी में गिर गई। श्री दामा बोलो कन्हैया हमारी गेंद ले आओ। भगवान बोले घरे चलो दूसरी दे दें। श्री दामा बोलो गेंद तो भाई चाइना। भगवान बोले कि श्री दामा हम तुम्हें 5 गेंदें दे हैं। बलराम जी बोले श्री दामा तुम्हें पता है कि कालिया नाम का सर्प रहता है यमुना में, कन्हैया जाएगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। श्री दामा बोलो जब पहल सोचने थी इतनी जोर से मान नहीं देते, गेंद तो हमें भाई चाइना। बलराम जी बोले तुम गेंद के पीछे काय पड़े। श्री दामा बोलो कि हमारी पुश्ते नहीं गेंद आए, हमारे बब्बा के बब्बा से चली जा रही। एक तो नाम नहीं हती बुजुर्गों की, कछु कछु आदमी धरे रहते हैं ऐसी चीजें। एक आदमी के घर घी धरो तो 3 पैरी को बेरोज खाते मनु बड़ा था तो ने, और 3 पैरी से धरो तो पता है कैसो कांच की सिसिया में धरे थे। सिसिया रोटी पे फेल लेते, सिसिया लाई सो रोटी पे फेल लाई और खा लाई। अब कैसे बढ़ा जाएगी बताओ। एक बार वो आदमी का ससुराल है, सोने सोचिए सुन हुई कि हम हुए ने आज हमारे बाल बच्चे हमारे बाप दादों की निशानी मिटा दी में, सुने अलमारी में सिसिया धर के तारों लगा दो, चलो गाओ। हफ्ता के बाद लौट के आओ, बैठो बैठो बोलो बेटा जल्दी जल्दी में हम चाबी दे वो भूल गए, और जब उतने पहुंचे हमें इतना दुख कि बताओ रे अब घर भर के बिना चुप रखे हैं। लड़का बोलो वहां पिताजी हम उन्होंने तो 2 टाइम चुपार चुपार खाए, सीखो पसीना आओ के अलवारी तो नहीं टूल ले पानी में दौड़ के गाओ सुता लो जहां कोता लगो। बोले काय बेटा तालो जहां कोता लगो के बाहर जाके था, फिर रोटी कहां से चुपल लाई। बोले पापा हम उन्हें रोटी ले जाके अलवारी में चिपका लेते, रूखी नहीं खाई। श्री दामा बोलो कन्हैया हम कुछ नहीं जानते, मुझे मेरी गेंद चाहिए। और जो इतना कहा तो कूदे जमुना में कन्हैया, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूद गयो बनवारी जल में ग्वाला ठाणे रोवे, कूद गयो बनवारी जल में ग्वाला ठाणे रोवे। कूद गयो बनवारी जल में ग्वाला ठाणे रोवे, कूद गयो बनवारी जल में ग्वाला ठाणे रोवे। कछु तो ग्वाला घर को भागे जसोदा जाए पुकारे, कछु तो ग्वाला घर को भागे यशोदा जाए पुकारे। जल में कूद गयो तेरो छैया सुन ले जसोदा मैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली।
यशोदा जी को पता लगा, यशोदा जी तो तुरंत बेहोश हो गई। और भगवान जमुना जी में गए। कालिया की दोनों पत्नियां भगवान से बोली कि ए बालक, लौट जा यहां से, तुम बड़ा प्यारा है, बड़ा सुकुमार है, अगर मेरा पति जाग गया तो तेरा भला नहीं होगा। भगवान बोले जाग नहीं गया, जगा दे, गेंद उठावे नोइया है मिलने, तो तुम्हारे मिस्टर ऐसे आए पति देव से। और भगवान ने जो पूछ कालिया के फन पे पटकी, 101 फन थे कालिया के, फुन फुना के उठा। भगवान ने एक हाथ में पकड़ी पूछ। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, बरहा पीड़म नटवर बपू, भगवान को नटवर कह दिया। नटवर माने नाचने वाला, कर्तव्य दिखाने वाला। तो कर्तव्य दिखावे वाले तो दुनिया में एक से एक हैं। कोनो साइकिल के चक्का पे निंग देत, कोनो रस्सी पे हो निंग लेत। पर सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जैसे नटवर कर्तव्य दिखाने वाले बांके बिहारी हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। 101 फन पे कालिया के नच रहे हैं। जौन फन कालिया उठा वही पे कूद परत, मुंह से खून गिरने लगा कालिया के। कालिया की दोनों पत्नियों ने हाथ जोड़े। भगवान बोले हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, क्या चाहती हो? तो दोनों ने कहा कि हमें आपके चरणों की रज चाहिए। देखो कितनी सफाई से वरदान मांगो। क्यों? उनने सोची कि अबे भगवान है पानी में, और पानी में चरणों में रज है नहीं, तो चरणों की रज तो ये जब दे हैं जब किनारे पे कूद गए। जे किनारे पे कूद रहे तो पति बच रहा, न मर जाए। भगवान बोले वाह, क्या चतुराई से वरदान मांगा तुमने। भगवान बोले कालिया यहां से जा और उरगदीप चला जा। कालिया बोलो कि प्रभु एक बात बताओ, हमारी गलती का है? सृष्टि किसने बनाई? भगवान बोले मैंने। तो सृष्टि में सर्प किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। तो सांप के मुंह में जहर किसने दिया? भगवान बोले मैंने। तो कालिया बोलो हम जहर उगल रहे तो गलती हमारी का है, आप देने ही नहीं है तो जहर। भगवान बोले सुनो कालिया, हमने जहर तुम्हारी रक्षा के लिए दिया है, ना कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। बात को ऐसे समझियो, एक गांव है तो, और वो गांव में ऐसो दिन ने जात तो जो एक आदमी सर्प के सताए से नहीं मारे, सांप ही सांप हो गांव में। एक दिन वो गांव से निकले एक महात्मा, गांव भर के चरणों में गिर पड़े। महाराज ऐसो दिन नहीं जाए, जवान जवान मर रहे, सांप रोज खा रहे। महात्मा बहुत तपस्वी थे, बोले आज की रात भर हमें टेम दे दो, कल से तुम्हारे गांव में मौतें नहीं हुई सांप के कांटे से। महात्मा ने रात में ध्यान लगाया, पूरे सर्प आ गए। महात्मा ने उनको इतना समझाया और वचन हरवा लो कि अब तुमको काट होने। सांपों ने कहीं नहीं काट। महात्मा ने सवेरे गांव की बुलाए, बोले जाओ आज से सांप रहे हैं तो तुम्हारे गांव में, पर काटे हैं को होने। महात्मा टीके के चले गए। अब गांव भर को पता पड़ा ही गांव तो के सांप काटे ने। सुमोड़ी मोड़ों ने 2 सांप बांधे और पेड़े पे झूला डाल लो। पनहारी जाए पानी भरवे, रस्सी कम पड़ जाए, सुबह सांप को बांध ली कसेड़ी में। महीना के बाद महात्मा लौटे, पूरे सांप डरी थे बिल्कुल मारे। महात्मा बोले काय भैया, जो कौन से कुसंग को फले आए? सांप बोले जो कुसंग को फल नोई, जो सत्संग को फले आए। तुम आओ सत्संग करो सुजागत भाई। बोले काय? बोले तुमने वचन हरा लाओ कि हमारे को काट है ने, गांव की डराई नहीं जाए। महात्मा बोले पागल, हमने काट भी मना करो तो फुसकार भी मना नहीं करो तो फुसकार तो रज्जोई काटियो कबू को खोने, अपने द्वारा नुकसान को कोने होए, पर फुसकार वो बंद ने करियो ना आदमी तुम्हारी थोतरी को चाहता है। हमें किसी पे बल प्रयोग नहीं करना, पर अपनी आत्मरक्षा जरूर करनी। काटो को खोने पर फुसकार रहो, फुसकार वो बंद करो तो गड़बड़ हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कालिया को रगदीप भेज दिया। इसके बाद कथा आती है गिरिराज की। एक दिन कन्हैया उठे, भोजनशाला में गए। मैया यशोदा अच्छे पकवान बना रही थी। भगवान बोले मैया तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही। यशोदा जी बोली कन्हैया आज घर में जय जय हो रही, जय जय।
भगवान बोले का मैया जय जय का कहा। यशोदा जी बोली देखो कन्हैया ने तो तोय कछु काम ने तोरे बाप को, तुम भी फ्री तुम्हारे बाप भी फ्री बाहर बैठे, तुम चले जाओ उनसे पूछ ले हमें अपना काम करने दे। भगवान गए सोली में बैठ गए। नंद बाबा की दाढ़ी पकड़ के बोले रे बाबा मैया कह रही है घर में जय जय हो रही है, जय जय का कहा। नंद बाबा बोले देखो कन्हैया अपने आए ग्वाल याद आ, अपने भोजन को आधार भगवान ने गौ सेवा बनाओ है कि इते की भी बन जाए और उते की भी बन जाए। तो गन्ये खाते हैं घास, वो घास होते पृथ्वी से। अब पृथ्वी घास जब देते जब पानी गिरत, तो पानी गिरत है इंद्र की इच्छा से, तो हम इंद्र की पूजा करते हैं अपन ने। भगवान बोले बाबा जैसे इंद्र की पूजा न कर भी तो पानी न गिर। नंद बाबा बोले न गिर। और भगवान बोले जैसे आधे गांव के पूजा कर देवे और आधे गांव के न करें तो आधे गांव में पानी गिरा जाएंगे। नंद बाबा बोले है तो बेत जाग को, पर बातें ऐसी करत के बड़े बड़े पंडितों के कान काटे। बता कन्हैया तू क्या चाहता है। भगवान बोले तो सुनो बाबा दैवायत्वं जगत् सर्वं मंत्रहीनश्च देवता ते मंत्रः ब्राह्मणधीना तस्मात् देवास्तु ब्राह्मण। बाबा जब पृथ्वी कौन के अधीन है? देवताओं के। और देवता कौन के अधीन है? मंत्रों के। स्वर्ग में सब है, एक चीज नहीं है स्वर्ग में, खावे नहीं मिला। तुम जो इच्छा करो स्वर्ग में वह मिल जाए वस्तु तुम्हें, लेकिन भोजन नहीं मिले। और अगर स्वर्ग में भोजन मिलत होते तो ये देवता तुम्हारे जबों खोने बैठे रहते हो, लिखो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो ये पृथ्वी किसके अधीन है? देवताओं के। देवता किसके अधीन है? बोले मंत्रों के। और मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मणों के। अब ब्राह्मण को किसके अधीन रहना चाहिए? बोले गौ माता के। इसलिए हमारे यहां जब हम ब्राह्मण को तिलक लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? नमो ब्रह्मन् देवायो। वो ब्राह्मण नमन के लायक है, पूजा के लायक है, बंधन के लायक है। नमो किसके लिए? नमो ब्रह्मन् देवायो। वो ब्राह्मण देवता के तुल्य है। बोले कौन? बोले नमो ब्रह्मण्य देवायो गो ब्राह्मण हिताय चो। जो ब्राह्मण गैया का हित करता हो, जो ब्राह्मण गाय की सेवा करता हो, वो साक्षात कलयुग में देवता है। ऐसे ब्राह्मण की पूजा करना देवताओं की पूजा करने बराबर है। एक बात लिखी है, आदमी बड़ो तर्क करत है कि तुलसीदास जी कह गए कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। बहुत अच्छी बात कह गए। पूजिए विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण में कोई भी गुण ना हो फिर भी पूजा के लायक है, पर अब गुण ना हो। गुण नहीं हुए तो चल है, वो वेद ने हाथ हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो पूजा पाठ ने कर पात हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो ब्राह्मण पूजा के लायक है। पर कौन? गुण ओ में एक ही नहीं होए, पर अब गुण नहीं होए। कहूं ठाणे मुर्गा पटात हो तो ऐसो ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं है। शराब पीने वाला ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं है। हाँ वो पढ़ो लिखो ने हुए, सीधो सच्चो हुए, तो भी वो उतना ही पूजा के लायक है ब्राह्मण। पर अब गुण नहीं हुए उनमें। अगर अब गुण है तो वो ब्राह्मण वंदनीय नहीं है, वो पूजनीय नहीं है। नंद बाबा बोले कन्हैया तुम बताओ कन्या का है। भगवान बोले हमारी तो ऐसी इच्छा है कि अपन यहाँ याद आओ, अपन तो अच्छी पहाड़ों की पूजा करिए, गन्यों की पूजा करिए, गन्ये सफरजिए, अच्छे दिया उछारिए, फूंदरा बांधिए, मिठाई खाइए। तो बोले कौन की पूजा करने? बोले गोवर्धन भगवान की। नंद बाबा बोले कि काका लगा। भगवान बोले ऊंसो तो बिल्कुल सस्तो है देवता, तन्ना जीव को कमजोर भर है, खावे पीवे में भर तन्ना सकुच नहीं करत, पकवान भर अच्छे बनवा ले। नंद बाबा बोले ठीक है, साल तुम्हारे देवता की पूजा करने ले ने जम अगली साल फिर इंद्र की पूजा हो जाए। अब तो भैया पकवान बने, थाल के थाल लेकर सब गिरिराज जी के गए। ब्राह्मण पर्दा लगाने लगे। भगवान बोले बिल्कुल नहीं लगाओ पर्दा। बोले का है? बोले हमारा देवता बिल्कुल नहीं सर में। वो तो भैया आओ तुम खाओ, भर के खाओ, लगाओ भोग। और जो ब्राह्मणों ने कहा तदीयम वस्तु गोविंदम, सो भगवान एक रूप से तई बने रहे, एक रूप से गिरिराज में प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज भगवान की। सही कही तदीयम वस्तु गोविंदम, सो कोपरा के कोपरा उठाने लगे।
श्री रामा बोलो के कार्य कनैया के जन्म को भूखो है जो देवता। बोले काय? बोले वो तो सीधो ही को परा जा रहा है। मन सुखा बोलो के रे हमें तो और टेंशन बन गई। बोले काय? बोले मैंने घरे मताई सकाई थी के कछु बचा ले सो कह रही भोग लग के तो घर आया है तो घरे तो कुछ नहीं बचो। जी मैं मधु मंगल बोलो के भैया हमारी तो और खराब गत हो गई। बोले काय? बोले हम तो बगल वाले के 5 कोपरा मंगा के ले आए थे सो माए कोपरा के खा रहा हूं सुबह और चुकाने पर। तब तक श्री दामा बोलो कि तना गोर से देखिए जो देवता ये की सकल कनैया से मिल रही। भगवान बोले मिले है। बोले काय? बोले हमरो नहीं कही गज्जा को दूध पिए या हमारी मैया हमें गिलास भर के दूध देती आधो हम पी जाते आधो ये देवता को पियाते। पूरे कुपरा के कुपरा खा गए भगवान। वही दिन आश्रय भगवान ने बंदिया कर दो। कहूं भगवान पूरी मिठाई खात होते तो आदमी एक ने ले जातो मंदिर। हाँ अब तो कहीं का है कहीं 1 किलो मगध बोलो तो बब्बा को सो चढ़ाने हैं सो मंदिर में गए सो डिब्बा में डाली उगारिया बगल से जित तो 9 में छप गाओ इते कहीं जय हो बब्बा तुम्हारे पांव पर है स्वीकार कर क्यों। सो बब्बा नो छिटकी नहीं पहुंची। अब पूरो 1 किलो मुगद खा के घरे बैठे कहीं काय कहीं बब्बा है चढ़ाओ तो अब बब्बा को एक लड़ुआ नहीं मिलो में से मिलो है। अच्छा आदमी अपने स्वाद के हिसाब से तो प्रसाद ले जाता वो जो कछु अच्छो लगा तो वही ले है होते से। बताओ अच्छा जो आदमी को अच्छो लगत है वही मिठाई वो दुकान से ले जाता। कहे सो को भगवान के स्वाद से मतलब नहीं है वो अपने स्वाद से मतलब है। अगरबत्ती भी वो वही लगे जे की खुशबू को अच्छी लगे भाई खुशबू ले है जो नो को अच्छी लगे तो भगवान से कछु नहीं लेना। श्री दामा जी बोले कन्हैया अब भगवान बोले कि अब पानी हुआ अब पानी को पिया रहा। गंगा प्रकट हो गई। भगवान ने आचमन किया। अब क्या करना है? बोले बस सब परिक्रमा करने गिरिराज की। सबने परिक्रमा की गिरिराज भगवान की। इंद्र कुपित हो गया और तुरंत संवर्तक नाम के मेघ को बुलाया जो प्रलय काल में बारिश करता है। संवर्तक नाम का मेघ जब पानी गिराता है तो भागवत जी में लिखा है हाथी की सूंड जितनी मोटी बूंद गिरत है जमीन पे जब प्रलय आओ और जे में गिरत वो जमीन में धसक जा। इंद्र ने कहा जाओ उस 7 साल के ग्वाले के कहने से पूरा गांव मेरे खिलाफ हो गया, मार डालो, डुबा दो। ये पानी गिरने लगो। गांव भर के पहुंचे नंद बाबा के, बोले बाबा अब तुम बचाओ, इंद्र को पित होगा। अरे तो भगवान बोले हमारे घरे काय खुआए, हम काय को बचाएं। बोले तुम्हें तो पूजा बंद करवाई। भगवान बोले जी की पूजा करी हो कि चलो हम भी चल रहे हैं, गुवाहाटी हम चला। भगवान सबको लेके गए और कहा कि सब लोग आंखें बंद कर लो। सबने आंखें बंद की। भगवान ने कनिष्ठा पे गिरिराज उठा लिया। बोलो गोवर्धन धारण भगवान की। भगवान बोले सब अंदर आ जा। एक दादा बोले के कार्य जो पहाड़ कैसे उठ गाओ, बोले आंखें बंद करी से। भगवान बोले आ जा। दादा बोले हम नहीं जा रहे। बोले काय? बोले कुंभिया ठगाओ तो चटनी बट जे। बोले फिर? बोले हम तो जो पानी गिरे जो पेड़े पे बैठी रहे। कौन 7 दिन रात तक पानी गिरा। आखिरी में इंद्र आके थक गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले देखो इंद्र, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति गलती करता है तो मुझे क्रोध नहीं आता, पर जब कोई लायक व्यक्ति नालायकी करता है तो मुझे क्रोध आता है। तू मेरे प्रभाव को नहीं जानता था और तेरी बुराई तो मुझसे थी। इन गैयों ने क्या बिगाड़ा था तेरा, इन ग्वालों ने क्या बिगाड़ा था, तू डायरेक्ट आके मुझसे लड़ता। इंद्र चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो। इंद्र स्तुति करके चले गए। भगवान ने इस तरह गोवर्धन धारण लीला को पूर्ण किया। बोलो बाके बिहारी लाल की। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने महाराज को पूर्ण किया। भगवान ने कार्तिक सुदी अष्टमी के दिन गौ चारण लीला प्रारंभ की। पहली बार भगवान गैया चराने गए। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान को तिलक लगाया गया, स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ा गया, भगवान के
कांधे पे कमरिया डाली गई, भगवान को लकड़ी दी गई और भगवान गैया चराने गए। फिर महाराज हुआ। अब कंस ने अक्रूर जी को भेजा। शब्द पकड़ना, पहले कंस ने जितने भेजे क्रूर ही क्रूर भेजे। पूतना क्रूर, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, जितने भी थे सब क्रूर। पर कंस समझ गओ कि क्रूर से भगवान नया है, अक्रूर से भगवान आ है। क्रूर माने बुरा मन, अक्रूर माने सुंदर मन। अगर भगवान को जीवन में बुलाना है तो सुंदर मन से भगवान को बुलाओ, भगवान आ जाएंगे। अक्रूर जी गए, भगवान को ले आए और गली में दर्शन दे। रास्ता में भगवान बोले कि श्री रामा, तेरे जो हमारे मम्मा को गांव आए। श्री रामा बोलो, दारी की तेने पेल बता दी तो तना सज धज के आऊती मीला में। अरे भगवान बोले, हम तक करवा दिए सब जुगाड़ कपड़ों अपनों की। कंस का रजक कपड़ा धो रहा हो तो भगवान गए, बोले मम्मा। कंस बोलो, काहे के मम्मा? अरे बोले, गांव देहात में ऐसा ही होता नहीं हो, एक के जीजा गांव भर के जीजा, एक के मम्मा गांव भर के मम्मा, एक के फूफा गांव भर के फूफा। तो भगवान बोले, जब तेको लम्बड़दार हमाओ मम्मा तो गांव भर मम्मा कहाओ। कंस तो रजक बोलो, तुम अब हमें जानते नहीं है। भगवान बोले, काहे? बोले, हम कंस के आदमी आए। भगवान बोले, हम पहले आदमी को निपटे हैं तो भज जाए बाद में देखे। हाँ अच्छा, जा भी सही है रे। जो जी भज जा रहे थे, कौ इनको पता ही नहीं हुई कि क्या हो रहा गाँव में। और जो जी भज जा के आदमी रहे थे, पहले भाईचारों के रहते आदमी का, अब भाईचारों के तो मिट गए। अब तो जे को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी आए, भज्जा के ने वो भज्जा को शर्म लग रही कि हम कितने राखे नहीं है। जे को देखो तुम हम जानता नहीं हम भज्जा के आदमी आए। अरे भज्जा का इतना खराब है कि आदमी राखने लगो, बताओ तुम तो घर के आदमी बने रहो, बिल्कुल न बनो भज्जा मज्जा हर के आदमी। ठीक, कंस का जो रजक था भगवान ने दाव कर पट्टी में से मुंडी मां डरी। भगवान बोले, पहले रे कपड़ा। अब मुष्टिक चालू के कपड़ा रे वो डेढ़ बीत जाके ग्वाल, एक बाह में हो दूसरा जाए। श्री रामा बोलो, रे कन्हैया जी तो उतारन कैसी लग रहा है? भगवान बोले, चलो नामदेव के चल गए। गांव में हल्ला मचाई गो तो एक मम्मा मर गए। नामदेव ने तो दूर ही से देखो, कहने लगो, आओ भनेज। इन्हें सोचिए से हमारी बात नहीं हुई। भगवान बोले, मामा तना जी कपड़ा तो बना दे। उन्हें सबके माए फेंक इनके टिप टॉप कपड़ा बनाए। नामदेव भगवान बोले, मम्मा सिलाई का बनी, सिलाई का बनी, सिलाई का बन गई। नामदेव जी ने सोची ऐसी नहीं मिल जाए मजूरी जैसी, उतरे मिल गई। उधर तो लकड़ियां खट्टी होने लगी। नामदेव जी बोले कि अब काल आए तुम जैसे कंस के सो हमारे सो सगई भनेज कहा है, तुम तो आशीर्वाद दे दे। भगवान बोले, जाओ दिन दूने रात चौगने बढ़ गयो। इन्होंने मुंह लगत गला सुन लगी। भगवान ने कही थी दिन दूने रात चौगने बढ़ गयो, अजय दिन दूने रात चौगने बढ़ा रहा है। पेंट पुस्कट 100 को, सिलाई 500, ब्याह को कपड़ा 2000 को, सिलाई 18-20 हजार। अब तो बहुत लगन लगी होने। कितनी लगा तेरी पेंट कोट की सिलवाई? बहुत लगा तुम यारी। मूरी लगी तेरी 25 साल पहले 7000 सूट बनवाए के 7000 भाई थी मैंने। ये 100 पेरोरी के फिर सवाई छूट गो। राम का स्थिति आयल हो गई। आदमी एक बार घोड़ा पे बैठा थे और जिंदगी भर को ऐसो गदा बना थे कि लदताई जात, लदताई जात, लदताई जात जिम्मेदारी है नहीं है। भगवान आगे चली, कुब्जा मिल गई। भगवान बोले, सुंदरी। अब जाहती 3 जगह से टेढ़ी आगी लग गई। सुंदरी कह रहा है। भगवान बोले, बहुत सुंदर हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं कंस की दासी हूं। भगवान बोले, पर हो एक नंबर की सुंदर, हमारा मजाक उड़ा रहे हो? भगवान बोले, नहीं, हम तन की सुंदरता पे नहीं रीझते। तुम भी बाहर से भली 3 जगह से टेढ़ी हो, पर भीतर से तो बहुत भक्त हो। हम तो हृदय के रीझवे वाले हैं तुम पे। भगवान गए, कुब्जा के पांव पे पांव धरो, जो ताली में हाथ लगाओ, चट की आवाज आई। इन्हें बिल्कुल अप्सराओं जैसी हो गई। मथुरा के पूरे ब्यूटी पार्लर बंद, तारे लग गए ब्यूटी पार्लरों में। दुकानी में गदबद आए रे कि तन्ना मुँह छी दियो, हम तुम्हारी नानी आए। उनने सोची हम भी तना अच्छी लगन लगे।
अब और कछु नहीं कह रहा, ज्यादा रेंट दिया था। शंकर जी के ब्याह में बनो मनो तमाशो। शंकर जी की बारात पहुंची, 10-12 गण बैठे और शंकर जी जो ने डुकर गया आ गई। कई लाला पांव पर थे दमाद। एक गण बोलो के सुनो भोलेनाथ, फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन। अगर ये डुकर गया पे तुमने कछु कृपा कर दी तो पूरे में हल्ला हो जाए कि दमाद है कि चीज। शंकर जी बोले तो ठले आओ 6 नंबर को कमंडल। 6 नंबर को कमंडल ले आए। शिव जी ने भभूत निकारी और जो फेंकी तेरी वापसराम वहां हो गई। बागई गांव में सुन दाओ हल्ला के दमाद है के जादूगर। तो जितनी डुकारियां हाथी 80, 90, 70 की 5,000 डुकारियां पहुंची जनवा से। भूत बोलो देख ले जो है प्रभाव। एक डुकरिया है तुमने ठीक करो, कम से कम 500 आ रहे हैं। शंकर जी बोले तो ठीक है। सब बैठ गए परिचय भाव। शंकर जी बोले उठले आओ रे कमंडल, उठले आओ। जो भूतों ने पी ली थी भांग, बे उठले आए। 9 नंबर को कमंडल 6 के धोखे ओ में धरी तीरे तो ताइए। शंकर जी ने देखी ने हाथ डाल के ओ पाड़ के जो फेंकी नहीं। और ये जोन घरे बिल्कुल ने गाती सीधी जो तार बमक गई। भगवान ने रंगशाला में जाकर के धनुष का खंडन किया। मुष्टिक चाणूर सलतो सल को मारा, कुबल पीड़ हाथी को मारा और आखिरी में मोहन ने मम्मा को निपटा दो। निपटा दो कि नहीं निपटाओ बताओ। अच्छा तुमने मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? निपटाओ है। निपटा दो रे मोहन ने नहीं मम्मा को। गलत जगह ने जोड़ी तुमने। हम तो भागवत सुना रहे कृष्ण ने कंस को मार दो। तुमने तो कहां ले गए बात को? नहीं है उतने ले जाओ। भगवान ने कंस का अंत किया। कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। जरासंध की बेटियां थीं, वो वहां चली गई। भगवान ने उग्रसेन को मुक्त किया और मुक्त करके सिंहासन पर बिठाया। भगवान गए उज्जैन। 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर भगवान लौटे। जरासंध ने हमला कर दिया। भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। 17वीं बार जरासंध काल यवन को लेके आया। भगवान भागे और प्रवसन पर्वत पर पहुंचे, जहां पर मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद सो रहे थे। उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि हम सोवे और जे को हमें जगावे वो जल के राख हो जाए। भगवान गए, मुचकुंद तो सो ही रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर और उड़ा दो। काल यवन ने सोची जो ही कृष्ण आए, जाके जो जगाया और मुचकुंद की नजर पड़ी, काल यवन जल के राख हो गया। भगवान वहीं प्रकट हो गए। मुचकुंद ने कहा प्रभु अब मुझे भजन करना है। भगवान बोले बारे मुचकुंद, जब समय है तो जब तुमने ब्रह्मा से सोवी को वरदान मांग लो, और जब मरवे को समय आओ तो भजन को वरदान मांग रहे। पर मुचकुंद बहुत रोए। भगवान बोले जाओ तुम्हारी मन की इच्छा पूरी होगी, तुम कलयुग में नरसी भगत बन के जाओगे और भजन करोगे। कहते हैं जो महाराज मुचकुंद थे वही भगत नरसी बन करके आए। खूब भगवान को भजन करो नरसी भगत ने। भगवान द्वारका में कुंड गए और विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया। भगवान गए। रुक्मणी जी ने लिखा था श्रुत्वा गुण भुवन सुंदरम शरण बताम ते। एक कन्हैया जब से हमने तुम्हारी तारीफ सुनी है, तुम्हारी प्रशंसा सुनी है, मन ही मन तुमसे प्रेम कर बैठे। और कन्हैया हमारा जो भाई है रुक्मी, वो मेरी शादी राजा दमघोष के बेटे शिशुपाल से कराना चाहता है। कन्हैया मैं नहीं चाहती कि शेर का भाग सियार ले जाए। तुम शेर हो वो शिशुपाल सियार है। और कन्हैया सुन लो, परसों मेरी बारात आनी है। अगर तुमने मेरा हरण नहीं किया तो अगर मैं तुम्हारी ना बन पाई तो मैं उस शिशुपाल की नहीं बनूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी।